डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। देखिए, इसके पहले हम कि आगे बढ़ें और इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ इक्वेशंस, फार्मूलेशन और साथ में ही लामीज थ्योरम हम देखें, उसके पहले जो हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके पहले हम लोग काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो है हमारा रिजोल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये सब पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारा उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। और साथ में ही जो है हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम, रिजल्टेंट फोर्स निकालना, ये सब हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी तारतम्य में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है कि देखिए, बेसिकली 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसलिए समझा रहे हैं ताकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आपको मालूम है, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कोई केमिकल, कोई एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है। एलिमेंट 1 है और कोई दूसरा एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम एंड साल्ट, ठीक है ना, सोडियम एंड क्लोरीन क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और NaCl बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर रिएक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक ना। वाटर जो है डाई से रिएक्शन करता है, ठीक ना, एक थर्ड कंपोनेंट बना देता है। तो एक ऐसा भी सिचुएशन आता है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट, जहाँ पर एक दूसरे से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली थर्मल में जो है इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर मतलब कि एक बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो और दूसरे का क्या हो, कम हो, तो ज़्यादा वाले से कम की तरफ जाएगा। कम वाले से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। तो यदि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। उसी तरह से मैकेनिकल कंपोनेंट है कि एक बॉडी है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर है, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और ऐसे भी जहाँ फोर्स नहीं दिखता है वहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो हर एक कंपोनेंट, जैसे आइंस्टीन का जो लॉ है उसमें यही है ना, कि हर एक जो है ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। ठीक है, तो जब एक दूसरे से न्यूट्रल होने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर कोई अनबाइलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि देयर इज नो अनबाइलेंस फोर्स ऑन बॉडी। यदि अनबाइलेंस फोर्स नहीं है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। इक्विलिब्रियम मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबाइलेंस्ड फोर्स नहीं है। दैट मीन्स कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स कि एक और चीज बोल सकते हैं कि इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यदि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है देन आल्सो इट इज सेड टू बी बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़े, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अब एक चीज और यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक है ना। एक चीज और क्या देखने मिलता है कि हम लोग जो रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस पढ़े थे। तो उसमें 3 चीज पढ़े थे। जब हम रिजल्टेंट जीरो करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि रिजल्टेंट जब जीरो करते हैं तो रिजल्टेंट निकालते कैसे थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, यही निकालते थे। तो यदि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कोई पूछता है आपसे कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी
दैट मीन्स कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट नहीं, ठीक है ना। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो हम कहते हैं कि यह बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये तीन कंडीशन बिल्कुल याद रखने की चीज़ है, बिल्कुल याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें एक जो है थ्योरम आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और उसी का हमने यहाँ पर लिखा है लामिज थ्योरम, और इसका एप्लीकेशन भी इस क्लास में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको हम उसमें बताएंगे कि किस तरह से आप जो है लामिज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं लामिज थ्योरम। देखिए ये लामिज थ्योरम कुछ और नहीं बल्कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़े थे उसी का एक तरह से कह सकते हैं हम कि एक्सटेंशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। अब इसका यदि स्टेटमेंट लिखें और फिगर बनाएं तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको इसका डेराइवेशन भी करके बताएंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces, ठीक है ना, between the other two forces, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कि ये जो है तीन फोर्स काम यदि कर रहा हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इफ देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। किस तरह से, मान लीजिए कि ये आपका P है, ये आपका Q है और ये क्या है R है, ये आपका एंगल बना रहा है अल्फा, ये बना रहा है मान लीजिए बीटा, और ये बना रहा है क्या, गामा। तो आप लिख सकते हैं P अपन साइन अल्फा इक्वल टू R अपन P, R अपन साइन बीटा और Q अपन साइन गामा, ये देखिए, ठीक है ना। तो दिस इज दी लामिज थ्योरम, दिस इज दी लामिज थ्योरम। इसको अभी हम थोड़ा सा प्रूव भी कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, प्रूफ भी कर देते हैं। क्या है, प्रूफ ऑफ आसान है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, प्रूफ ऑफ लामिज थ्योरम, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ लामिज थ्योरम में यदि हम बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ लामिज थ्योरम में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम इसको जो यहाँ पर आपने देखा था, ठीक है ना, यहाँ जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर पहले बना दें। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स मान लीजिए आर, एक फोर्स क्या लग रहा था आपका, एक फोर्स ये लग रहा है, ये मान लीजिए क्या है, पी है, ठीक है ना, और ये फोर्स क्या लग रहा है, क्यू, ये तीन फोर्स लग रहा है। अब देखिए तो
इस फोर्स को, अच्छा एंगल भी देख लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बीटा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा गामा। अब देखिए इक्वेशन तो यही बनता है ना आपका, इक्वेशन चेंज हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, P अपन साइन अल्फा और R अपन साइन गामा इक्वल टू Q अपन साइन बीटा, हाँ यही है, इसको हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करना है, ठीक है ना, तो देखिए तो इस R को हम उल्टा लेकर जा सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, तो उल्टा लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस Q को इस P से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, तो ये Q उठ करके कहाँ चले गया, यहाँ पर, P यहाँ पर और ये R यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब एंगल देखें, अब एंगल जरा सा आप देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा दोस्त, ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यदि आप देखिए तो ये पूरा क्या हुआ 180 हो गया कि नहीं, 180, और ये बीटा निकल गया तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस बीटा होगा कि नहीं, पाई माइनस बीटा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इससे, तो ये एंगल मतलब यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यदि ड्रॉ करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल कितना है अल्फा, और इधर कितना होगा 90 निकल गया, तो अल्फा माइनस 90 बचा कि नहीं, अल्फा माइनस 90 बचा, और यही एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा अल्फा माइनस 90 यहाँ पर, और अल्फा माइनस 90 यदि यहाँ पे बचता है तो इसको हल्का से यहाँ बढ़ा करके देखिए, तो ये 90 अल्फा माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, ये पाई माइनस बीटा हो गया, ठीक है ना, और ये गामा कहाँ गया, ध्यान दीजिएगा गामा कहाँ गया, तो ये देखिए यहाँ पर, ये यदि हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये यदि पाई माइनस बीटा हो गया गामा, तो ये गामा कितना होगा, ये अल्फा माइनस 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये गामा जो है ना हम तोड़ना चाहते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना होगा, ये बीटा यदि आपने लिया है तो ये सही है, पाई माइनस बीटा सही है, ये कितना हो जाएगा बीटा माइनस 90, ये भी सही है, बीटा माइनस 90, तो ये हो गया बीटा माइनस 90, ठीक है। हम यहाँ गामा के उसमें चाह रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये गामा को बाईपास कर नहीं सकते हैं, एक चीज़, हाँ आ गया सही है, देखिए, और यहाँ पर क्या ये एंगल कितना होगा, देखिए तो ये अल्फा हो गया पाई माइनस बीटा, तो इनका तो सबसे पहले कुछ नाम रखिए, ये हो गया ओ, इसका रखिए ए और ये बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी क्या है ओ ए बी, तो ओ ए बी का टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ जो है आपका क्या होगा 180 डिग्री ही तो होगा, और यहाँ पर ये एंगल यदि आप निकालेंगे तो अब कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू ये पाई माइनस, और ये पाई माइनस बीटा, और माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, पाई माइनस बीटा और प्लस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा, ये ऐसे हो जाएगा, ये पाई और पाई कैंसिल होगा, माइनस माइनस बीटा, तो ये अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा, सही है, ये पाई माइनस बीटा और ये अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ओ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है 2 पाई 360 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पर अभी अब तोड़ेंगे तो ये दो इक्वेशन आपका आ गया, एक और ये दो इक्वेशन। अब ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं ओ ए बी में,
ठीक है ना, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल कहाँ पर, ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी में ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा फोर्स है आपका P, तो P अपन साइन अल्फा, कोई दिक्कत ही नहीं है, P अपन साइन अल्फा इक्वल टू, और ये क्या है Q अपन साइन पाई माइनस बीटा, Q अपन साइन पाई माइनस बीटा इक्वल टू R, R अपन दिस वन, R अपन साइन क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक ना, और अल्फा माइनस बीटा है, ठीक ना, और अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे एक बार और देखें थोड़ा सा, ये अल्फा और ये पाई माइनस बीटा बिल्कुल सही है, और ये जो है अल्फा कैसे आए थे, यहाँ पे हमको लगता है कुछ गलती हो रही है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ये क्या हो गया अल्फा, ये पूरा एंगल क्या हो गया अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, यहाँ पर आप निकालेंगे, ठीक है ना, ये और ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये एंगल पूरा क्या हो गया अल्फा, अल्फा, ये क्या हो गया पाई माइनस अल्फा, ये देखिए ये एक्चुअली पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना, ये क्या हो गया पाई माइनस अल्फा, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या हो गया पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पाई माइनस बीटा और प्लस पाई माइनस अल्फा होगा यहाँ पर, ठीक ना, और पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा पाई इधर जाएगा तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक के चलते ये पूरा मिस्टेक हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक इक्वेशन बना, तो ये जो एंगल ए लिए हैं आर, तो आर अपन क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, ये है, बाद बाकी सब सही है, ठीक है, और P अपन सॉरी यहाँ पर देखिए अब P अपन पाई माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और ये पाई माइनस बीटा, सही है, यदि आप परमिट करें तो ये थोड़ा सा जो है ये हो गया, हम इसको दूसरे वो कर देते हैं, ठीक है, प्लीज लामीज थ्योरम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो है अनेक वो बनने वाले हैं, ठीक ना, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, ये R है, ये Q है, और ये आपका P है, ये आपका गामा है, ये आपका अल्फा है, और ये आपका बीटा है। अब हमने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है पीछे की ओर, और इसके पैरेलल जो है यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर दिया है, ये हो गया Q और ये हो गया क्या आपका R, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि O है, ये A है और ये B है। अब एंगल कितना होगा ध्यान दीजिए, तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या पाई होता है कि नहीं, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा पाई माइनस बीटा, ध्यान दीजिएगा, और ये अल्फ़ा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखेंगे तो ये टोटल कितना हो गया अल्फ़ा, ये माइनस क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा पाई माइनस बीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो देखिए तो एंगल ए प्लस ये पाई माइनस बीटा प्लस पाई माइनस अल्फ़ा पाई माइनस बीटा प्लस पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा पाई, होता है कि नहीं 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का सम, तो ये पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, तो एंगल ए जो निकल करके आएगा आपका यहाँ पर कितना हो गया, ये उधर जाइएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पाई, ये आपका एंगल ए निकल करके आया, ये क्या निकल करके आया एंगल ए निकल करके आ गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री आएगा कि नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना 2 पाई, एक इक्वेशन ये रख लीजिए और ये इक्वेशन एक यहाँ पर,
ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस गामा नहीं लिख सकते हैं क्या। और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई माइनस गामा। तो एंगल ए इक्वल टू यहाँ से उठा करके अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस गामा, और ये माइनस क्या, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई चले गया तो क्या बचा, पाई माइनस गामा। अब यहाँ पर ट्रेंगल जो आप देख रहे हैं ए ओ बी में क्या लगा दीजिए, ट्रेंगल लॉ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अप्लाई दी ट्रेंगल लॉ इन ट्रेंगल ओ ए बी। ये जो है आपका ओ ए और बी, इन तीनों में क्या लगा दीजिए, ट्रेंगल लॉ। अब ट्रेंगल लॉ लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका P अपन साइन पाई माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा, P अपन साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू ये Q क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस बीटा, Q अपन साइन पाई माइनस बीटा, और इक्वल टू R एंगल ए कितना निकला है, पाई माइनस गामा, तो R अपन साइन पाई माइनस गामा, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, P अपन साइन अल्फा, पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, और Q अपन साइन बीटा इक्वल टू R अपन साइन गामा। ये हो गया आपका लामीज थ्योरम दोस्तों। दैट मीन्स कि यदि कोई फोर्स लग रहा हो, ये आपका क्या P हो, ये Q हो, और ये आपका R हो, ठीक है, तो P के अगेंस्ट में अल्फा, ठीक है, Q के अगेंस्ट में क्या आएगा, बीटा, और R के अगेंस्ट में क्या आएगा, गामा। दोनों एक दूसरे के इक्वली एंड अपोजिट जो एंगल होगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लामीज थ्योरम, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम, दिस इज द प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम, दिस इज द प्रूफ ऑफ लामी थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें होने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा वो करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल, क्या एप्लीकेशन ऑफ, ये तो थोड़ा गलत हो गया था तो इसको हटा देते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ लामीज थ्योरम। सबसे पहला और सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रॉब्लम है उसमें इसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रॉब्लम, मतलब समझ लीजिए कि जहाँ भी एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे होंगे वहाँ पर इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें करते हैं, ठीक है ना। और सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम कैसे, जैसे एक बॉडी यहाँ रखा हुआ है, एक बॉडी, और इसके ऊपर एक तीसरा सिलेंडर आप रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये बैलेंस कब रहेगा, जब ये लामीज थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख करके और फिर हम लोग जो है क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तब जा करके समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ था इसलिए मैं एनीवे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी, जस्ट ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक दीवार है, ठीक है ना, इस तरह से दीवार है, और यहाँ पर
स्ट्रिंग लाइट एक टंगी हुई है, यहाँ पर स्ट्रिंग लाइट टंगी हुई है जिसका वेट है 15 न्यूटन, और ये जो है आपका स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से ये एंगल है आपका 45 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। अब आपको जो है यहाँ पर ए लैम्प वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग्स दैट यू कैन सी हियर। अब इनका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये जो है आपका T1 इसमें टेंशन आ रहा है और इसमें जो है टेंशन जो है T2 आ रहा है, ठीक है ना, T1 एंड T2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताए हैं, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ज़रूर इसको उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिए। 15 न्यूटन हो गया और ये आपको क्या हो गया T1 और ये क्या हो गया T2, ठीक ना। अब खेल किसका बच्चा, एंगल का। तो देखिए यहाँ पर ये जब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना एंगल आएगा, ये 45 और ये कितना है 90। तो 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। आ रही बात समझ में। फिर उसी तरह से ये टोटल एंगल कितना बनेगा, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ क्या है 60 डिग्री। तो इसको आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये 60, दैट मीन्स कि ये यदि 60 है तो ये एंगल कितना होगा, इधर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60। देखिए यहाँ पर कैसे 60, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री, ये 60। तो इसका अपोजिट कितना होगा 60। तो ये 60 और ये 90 कितना हो गया 150 डिग्री। बचा ये, तो इसको माइनस कर दीजिए। 135 प्लस 150 कितना हो गया 285, और इसको 360 से माइनस कर दीजिए, ठीक ना। ये कितना हो गया आपका, ठीक है 75 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका 75 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अप्लाई लामी थ्योरम, आप जो है अप्लाई लामीज थ्योरम कर दीजिए। तो लामीज थ्योरम जब अप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा इसका 15 अपॉन साइन 75 डिग्री इक्वल टू T1 अपन क्या हो जाएगा साइन 135 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 अपॉन साइन 150 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान सिर्फ एक चीज़ देना है कि एक बार इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से जो है T1 निकल जाएगा, और फिर एक बार इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से T2 निकल जाएगा। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं, इसको आप कर करके देख लीजिएगा। इनकेस कहीं दिक्कत होगी तो वी कैन डिस्कस, ठीक है, वी कैन डिस्कस ऑल दोज इक्वेशन, ऑल दोज पैरामीटर। तो एक वीडियो और बना देंगे जिसमें कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ उसके लामीज थ्योरम के नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाएंगे तो क्या होता है कई बार वीडियो हो जाता है लंबा, ठीक है ना। तो जो है नेक्स्ट क्लास में लामीज थ्योरम का कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कि हम न्यूमेरिकल बना करके आपको बता देंगे। इसमें जैसा कि हमने बताया कि कुछ स्ट्रिंग वाला तो आएगा ही आएगा प्रॉब्लम, और कुछ जो है सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम भी आएगा। तो समय मिलेगा तो सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम भी न्यूमेरिकल करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कपल के बारे में, जिसमें कि जो है मोमेंट और कपल का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। और एक फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम भी पढ़ना है अपने को, जिसमें कि टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब भी आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आज जो है हमारा ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लामीज थ्योरम, ठीक है ना। तो ये आज हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताए, ठीक है ना, और जो है साथ में लामीज थ्योरम हमने प्रूव करके दिखाया आपको। और ये लामीज थ्योरम जो है एक बार थोड़ा सा उतना सही से नहीं बना तो दूसरी बार हमने ज़्यादा सही से करके आपको दिखाए, और ये हमने प्रूफ भी किया, ठीक है ना। इसका प्रूफ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके भी आपको हमने बता दिया, ठीक ना। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लामीज थ्योरम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।